Hello students, welcome to Epic Education. Now we will cover this topic management as a science, and this is the part of nature of management. So in this particular topic we will study how management can be called as a science. So firstly we will understand what is a science. So science is a systematic body of knowledge which has acquired on the basis of observation and experiments, and verification is possible. दैट मीन्स साइंस है क्या? साइंस एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन करते हैं. ऑब्जर्वेशन कैसे? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, एनालिसिस किए जाते हैं. कि जैसे आपको पता है साइंस में एक लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि हम एक बॉल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड थ्रो करेंगे तो वो वापस नीचे ही आएगा. दिस इज़ अ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो हियर वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट व्हेनेवर वी throw any object upward, it will come downwards. So this is observation. So this experiment has been done many times and then a conclusion has been made and the result is law of gravitation. तो आप देख सकते हैं कि साइंस में क्या है, इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज जिसके अंदर जिसको बनाया कैसे गया है, बाय द हेल्प ऑफ वेरियस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, एंड वेरिफिकेशन इज़ ऑल्सो पॉसिबल. हाउ वेरिफिकेशन इज़ पॉसिबल? देखिए, अगर हम कोई भी चीज़ साइंस में बिलीव करते हो आप, तो साइंस को आप बार बार खुद से प्रैक्टिकली करके देखते हो, तो आप उसको वेरीफाई करते हो क्या जो चीज़ भी बुक्स में लिखी गई है, जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, क्या वो ट्रू हैं. मीन्स आप अगर उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो तो क्या वो वेरीफाई होते हैं या नहीं होते हैं. सो साइंस बेसिकली क्या है, ये बनाई गई है ऑब्जर्वेशन से एंड एक्सपेरिमेंट से, और जिसकी वेरीफिकेशन यू कैन डू, आप उसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हो. सो दिस इज़ ऑल अबाउट साइंस. बट हाउ मैनेजमेंट इज़ अ साइंस? देखिए, देर आर वेरियस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस. दीज 5 characteristics are mentioned here. First is systematized body of knowledge. Second, based on collection of facts and experiments. Universal application, cause and effect relationship. Verification of validity is also possible. So these are the 5 characteristics. Now we will see how these characteristics are applicable to the management. So one by one we will discuss in detail. So now topic is apply these characteristics of science in management. How these characteristics are related to management also. So first point we have studied systematized body of knowledge. So management has a systematized body of knowledge. Just like science, management also has a systematized body of knowledge. ऐसा क्यों बोला गया है? जैसे साइंस में एक बॉडी ऑफ नॉलेज है उसमें, ऐसे ही मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो अ बॉडी ऑफ नॉलेज बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स. आपको पता होगा मैनेजमेंट में बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं. वी विल कवर इन नेक्स्ट चैप्टर. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का अलग से एक चैप्टर है जिसमें हम सारे प्रिंसिपल्स वन बाय वन कवर करेंगे. तो उसमें ये बताया गया है कि मैनेजमेंट के अपने प्रिंसिपल्स हैं. दे हैव डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस से बनाए गए हैं, ऐसे ही जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत ऑब्जर्व करके बनाए गए हैं. तो इनको बनाने में भी बहुत टाइम लगा है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को. सो इट इज़ ऑल्सो अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज जिसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपनी थ्योरीज हैं. ठीक है, दिस इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. नेक्स्ट पॉइंट इज बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स. जैसे साइंस आपकी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, फैक्ट्स पे बेस्ड है, ऐसे ही मैनेजमेंट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स. Just like science, the development of management took years for collection of facts, their analysis and experiments. जैसे साइंस को डेवलप करने में, उसमें बहुत सारे इन्वेंशंस करने में बहुत टाइम लगा है, बहुत सारे साइंटिस्ट उसमें लगे हैं. ऐसे ही बहुत सारे ऑथर्स ने बहुत साल मीन्स मेहनत की है जिससे हमारे पास मैनेजमेंट का एक पर्टिकुलर थ्योरीज़ आई हैं या फिर हम कह सकते हैं प्रिंसिपल्स आए हैं. तो उसके पीछे
जो हमारे थ्योरिस्ट हैं, जो हमारे ऑथर्स हैं, उनकी बहुत मेहनत लगी है. सो इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन वेरियस एनालिसिस, फैक्ट्स एंड experiments. Next point is universal application. Universal means it is applicable everywhere. Like science is applicable everywhere, you know well. So management is also applicable everywhere, whether they are business organization or non-business organization. So management knowledge and principles are universally applicable. Universally applicability is also a characteristic of management, which I have already covered in previous video, characteristics of management. So just like principles of science, management principles or management knowledge are universally applicable. They are applicable in business as well as non-business organization. Management को सुन करके तो ये लगता है कि these are only applicable in business organization, but no, these are also applicable in non-business organization. Next is cause and effect relationship. Principles of management also establish the relationship between cause and effect, just like scientific प्रिंसिपल्स. अब कॉज एंड इफेक्ट पे कैसे बेस्ड है आपको पता है. साइंस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कुछ ना कुछ कारण होता है और फिर उसका हम इफ़ेक्ट देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं कि क्या निकला. ऐसे ही मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. इसका मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है. कॉज क्या है? पुअर प्लानिंग. इफ़ यू आर डूइंग पुअर प्लानिंग देन इफेक्ट विल बी लेस प्रोडक्शन. आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी, जो प्रोडक्शन होगा, आउटपुट होगा, दैट विल बी ओनली लो इफ़ यू आर डूइंग पुअर प्लानिंग. बट इसका अपोजिट भी ट्रू है. इफ़ यू आर डूइंग अ गुड प्लानिंग देन प्रोडक्टिविटी विल बी मोर. सो अगर आप अच्छी प्लानिंग करते हो, अच्छे से प्लान करके सब कुछ करते हो, मैनेजमेंट अच्छी रखते हो, तो आपका प्रोडक्शन जो है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा. वन मोर एग्जाम्पल आई विल डिस्कस हियर. If we talk about principle of division of work, if you have ever heard principle of division of work, अगर आप division of work का principle cause में लिखते हो, if the cause is principle of division of work means you are dividing the whole work of organization into small parts, then effect will be increase in efficiency. efficiency आपकी organization की increase हो जाएगी. ठीक है. So this can also be the example. So management is basically based on cause and effect relationship. Now next point is verification of validity. जैसे हम साइंस को वेरीफाई कर सकते हैं, उसकी वैलिडिटी को वेरीफाई कर सकते हैं, हम एग्ज़ामिन कर सकते हैं कि जो लिखा गया है साइंटिस्ट के द्वारा क्या वो सही है. तो ऐसे ही हम मैनेजमेंट को भी वेरीफाई कर सकते हैं. सो मेयर collection of knowledge and facts is not science. For science, validity and prediction of result is also important. Means science में सिर्फ knowledge ले लेना it is not science. Science में आपको validity prove करनी पड़ती है. It is valid, it is a fact. तो वो आप कैसे prove करते हो? आपको पता है ना, स्कूल्स में जब साइंस की क्लास लगती है तो उसमें प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं. क्यों कराए जाते हैं वो प्रैक्टिकल? ताकि आप उनको वेरीफाई कर सको कि आप जो आँखों से देखते हो वही आप समझ पाते हो कि इट इज़ ट्रू, है ना. सो दैट्स वाई प्रैक्टिकल्स आर डन इन स्कूल्स. तो आप उनकी क्या करते हो? वैलिडिटी को वेरीफाई करते हो. द वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन ऑल्सो बी वेरीफाइड. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की वैलिडिटी भी आप वेरीफाई कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ कैन यू वेरीफाई दिस प्रिंसिपल. दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड विच इज़ गिवन बाय हेनरी फ्योल. हेनरी फ्योल एक ऑथर हैं जिन्होंने ये प्रिंसिपल जो है वो दिया है. तो हम इसका एक बार समझ लेते हैं. देयर आर टू सिचुएशंस. फर्स्ट सिचुएशन इज here is only one boss and under him there is one subordinate. subordinate होते हैं जो बॉस के नीचे काम करता है. एंड सेकेंड सिचुएशन है कि बॉस ए एंड बॉस बी हैं, इन दोनों के नीचे एक सबॉर्डिनेट है. राइट. तो यहाँ पर क्या है कि सबॉर्डिनेट को 2 पर्सन से कमांड मिल रही है. 2 पर्सन से कमांड मिल रही है. दैट मीन्स सबॉर्डिनेट जो है उसको बॉस ए को भी आंसर करना है और बॉस
बी को भी आंसर करना है. दैट मीन्स ही इज़ आंसरेबल टू बोथ बॉस ए एंड बॉस बी. और यहाँ फर्स्ट सिचुएशन में क्या है कि सबॉर्डिनेट को सिर्फ वन बॉस को आंसर करना है. तो आप बताइए कौन सी सिचुएशन बेटर है. ऑब्वियसली सिचुएशन फर्स्ट इज़ बेटर. वाई सिचुएशन फर्स्ट इज़ बेटर? देखिए कि होता क्या है, जब हमें एक बॉस से इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं और एक बॉस ही हमें सब कुछ बताता है एंड हम आंसरेबल भी किसको होते हैं, एक ही बॉस को होते हैं. तो इससे होता क्या है कि हमें जो चीज़ें हैं वो इजीली क्लियर हो जाती हैं. लेकिन अगर हम दो बॉस से इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं और आंसरेबल भी दो बॉस को हैं तो इससे क्लैशेस होने के चांसेस होते हैं. बॉस ए कहेगा कि आपको मेरा काम पहले करना है और बॉस बी कहेगा आपको मेरा काम पहले करना है. सो इससे क्लैशेस होने के चांसेस ज़्यादा रहता है. सो यूनिटी ऑफ कमांड यही कहता है देयर शुड बी ओनली वन बॉस ओवर अ सबॉर्डिनेट के ऊपर सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए. सो ये था हमारा. तो आप इन दोनों सिचुएशन को वेरीफाई कर सकते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करके देख सकते हो एंड देन यू कैन एनालाइज विच सिचुएशन इज़ बेटर. और ये जो प्रिंसिपल लिखा गया है बुक्स में, क्या ये सही है या गलत है, यू कैन ऑल्सो वेरीफाई इट. So these were all the characteristics which are applicable to management also. So what is the conclusion here? You can write in exam conclusion also. After these 5 points you have to conclude whether management can be called a science or not. So management cannot be treated as परफेक्ट साइंस. देखिए हमने ये देख लिया कि सारे जो करेक्टरिस्टिक्स है साइंस के वो मैनेजमेंट में लगते हैं. मीन्स वी कैन treat management as a science but not a perfect science. It can be called an inexact science. आप इसको inexact science बोल सकते हो या applied science बोल सकते हो. Because its principles are subjected to change with time. अभी हमने पढ़ा था it has universal applicability. Universal applicability ये कहती है कि आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दोनों में लगा सकते हो. बट इट्स प्रिंसिपल्स आर सब्जेक्टेड टू चेंज विद चेंज इन टाइम. आप टाइम के अकॉर्डिंग इनको मॉडिफाई कर सकते हो, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो एंड ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो. मीन्स जैसी आपकी सिचुएशन चल रही है ऑर्गेनाइजेशन में यू कैन मॉडिफाई दोज प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू दोज सिचुएशन. यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, ये ट्रू है, बट यू कैन मॉडिफाई देम. बट साइंस के प्रिंसिपल्स को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, वो जैसे दिए गए हैं एज इट इज़ आपको अप्लाई करने होते हैं. राइट. सो दिस इज़ द कंक्लूजन कि मैनेजमेंट को आप साइंस बोल सकते हो बट नॉट अ कंप्लीट साइंस और परफेक्ट साइंस. यू कैन कॉल इट एज अप्लाइड साइंस और inexact science. So this was all about nature of management as a science. In the next video I will cover management as an art, why management is called as an art. So thank you so much student. If you really like this video please press the like button and subscribe our channel. Thank you so much.